अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। जी हज़रात, हम लोग कुरान से कितना दूर होते आ रहे हैं आप लोगों को पता नहीं है। कुरान एक समुंदर की तरह है, समुंदर की वित्ता हो जाती है लेकिन कुरान की कोई तह नहीं। कुरान में जितने चीज़ फ़ायदा उठाना चाहते हो, जितनी अपने अंदर ज़िंदगी में लाना चाहते हो ला सकते हो। कुरान की बेसिक चीज़ अगर सीखने के बाद, कुरान पढ़ने के बाद सोचते हैं कि हम लोग बहुत कुछ जान गए कुरान के बारे में, इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता। मैं अपनी बता रहा हूँ। मैं कुरान पर 18 साल में जिस तरीके से मेहनत करना चाहिए उस तरीके से नहीं किया हूँ, लेकिन कुरान को हिफ्ज़ किया हूँ, कुरान को समझाने कोशिश किया हूँ, समझा भी हूँ, तर्जमा भी समझा हूँ, तफसीर भी समझा हूँ और कुरान की बेसिक चीज़ समझा हूँ। उसके बावजूद भी मुझे पता चलता है कि मुझे सिर्फ 10% कुरान की नॉलेज हुई है। हिफ्ज़ करने, तर्जमा और तफसीर थोड़ा थोड़ा बहुत करने के बावजूद सिर्फ इतना पता हुआ है, सिर्फ 10% मुझे नॉलेज है कुरान की। कुरान ऐसी चीज़ है जितना उसमें फ़ायदा लेना चाहो, उससे फ़ायदा लेना चाहो, फ़ायदा ले सकते हैं। पढ़कर समझकर अभी जो साइंसदान हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं, अपने कारोबार में लगा रहे हैं कि कुरान शरीफ किस तरीके से बताता है, मैं उस पर अमल करके उस तरीक़ों से को अपनाकर और हम फ़ायदा ले सकते हैं। तो उससे पहले है कुरान को समझना, पढ़ना भी है। कुरान की बेसिक चीज़, कुरान है क्या, कुरान के माने क्या है, कुरान को पढ़ेंगे किस तरीके से है ना, अदब एहतराम के साथ। तो बहुत सारी चीज़ कुरान में ऐसी चीज़ है जो आपको समझने के लिए है। आपको कहाँ तक बताऊँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुरान को एक एक चीज़ सीख कर आपको बताऊँ। मैं सीखा भी हूँ, वो भी बताऊँगा और आगे भी सीख कर, क्योंकि कुरान के कुछ तरीक़े होते हैं कि कुरान में आयतें कितने, आयत किसको कहते हैं, रुकू कितने, रुकू किसे को कहते हैं, सफ़ा है, सफ़ा कितने कहते हैं, कौन सी कुरान जो है उसमें कितनी आयतें हैं, हरूफ कितने हैं, कुरान की तादाद कितने हैं। कुरान पहले बहुत सारे लोग कुरान के बारे में बताते थे 40 पारे, 33 पारे, एक हो गया, वो हो गया, कुरान इंसानों ने गढ़ लिया। ये बहुत सारे चीज़ आपके दिमाग में चल रहा होगा, इसलिए आपके दिमाग गंदा होते जा रहा है। तो इसी चीज़ से दूर करने के लिए कि कुरान असल में है क्या, ये जो अफवाह उड़ाते हैं कि कुरान शरीफ पहले 40 पारा थे, फिर 30 पारा हो गए, कुरान इंसानों ने गढ़ लिया है, ये अल्लाह की किताब है तो अल्लाह की किताब नहीं है। तो इसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाए कि ये अल्लाह की किताब है। अगर अल्लाह की किताब ना होता तो इंसान अपने एतबार से कुरान था, इसी तरीके से एक अलग कुरान कर लेता है। लेकिन उस बरस से आज से बहुत 100 साल पहले से लेकर अभी तक सिलसिला जारी है। कुरान में एक अल्फाज, एक हर्फ भी नहीं बदल पाया कोई। तो इसलिए पता चलता है कि ये कुरान वो कुरान है जिसको कोई न बदल पाया और नहीं बदल पाएगा। इससे साबित क्या पता चलता है कि ये कुरान अल्लाह की किताब है। अगर अल्लाह की किताब जैसे कोई भी चीज़ देख लो, इंडिया में, ये पूरी दुनिया में बनती है, तो उसको जो चाइना है वो डुप्लीकेट कर लेता है और सस्ते दाम में देता है। अब मिसाल दे रहा हूँ, बस सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। कोई चीज़ जो बड़ी से बड़ी चीज़, छोटी छोटी चीज़ भी होता है ना, उसलिए डुप्लीकेट मतलब उसके कॉपी कर लेता है और उसके सस्ते दामों में बेच देता है। लेकिन कुरान मजीद कब से चलते आ रहा है, बहुत सालों से चलते आ रहा है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं कर पाया, एक हर्फ भी बदल नहीं पाया और एक हर्फ भी बना नहीं पाया। सबसे बड़ी कीमती चीज़ है ये है कि एक हर्फ भी नहीं बदल पाया और न बना पाया, और न हमेशा तक क़यामत तक कोई नहीं बना पाएगा और कोई नहीं उसे बदल पाएगा। तो ये हमारे लिए कुछ जानकारी बहुत ज़रूरी है जो समझना है कि कुरान मजीद को हम तो इस तरीके से यकीन, भरोसा, ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन गैर मुस्लिम इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं कि अगर ये सब, अगर दुनिया में कुरान से पढ़कर मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे जो बीमार हैं उनको अगर फूंक देंगे, उनको अगर पढ़ के दम कर देंगे तो शिफा दे देंगे, उस पर उनको ट्रस्ट है। लेकिन हमें जो कुरान वाले हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो कुरान वाले हैं, हर पूरी दुनिया में जितने गैर मुस्लिम है सबको ट्रस्ट है, सबको भरोसा, सबको यकीन है कि जो हाफिज है, जो उलमाए किराम है, जो हुफ़ाज़ इकराम है, जो मुफ्ती इकराम है, अगर ये अपने कलाम को, अपने किताब को, अल्लाह की किताब को
ये पढ़कर अगर मुझे दम कर देंगे तो मैं बीमार से, मरीज से शिफा हो जाऊंगा और सही हो जाऊंगा। लेकिन हमें कहाँ तक यकीन? हमें यकीन है अपने कि सही क्या है, गलत क्या है? हमें ट्रस्ट अपने कुरान पर नहीं है। अल्लाह माफ़ करे। बस मैं वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये होता है कि आपको कुरान के बारे में कुछ बताऊं, कुछ समझाऊं, लेकिन कुरान के बारे में बताने समझाने, क्योंकि बहुत सारे लोग कुरान के ख़िलाफ़ और कुरान के सोचते कि पूरे मुसलमानों को बिगाड़ दो, इससे अपना लो, इससे मुसलमानों को बिगाड़ के अपना लो, बस इसलिए जो लगाते बस। तो आप सभी हज़ार से है कि कुरान को कोशिश कीजिएगा, जहाँ भी जिस तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं या पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस पर बहुत मेहनत कीजिएगा और अच्छी तरीके से कुरान को अमल अदब के साथ करने की कोशिश कीजिएगा। कुरान एक समुंदर से भी ज़्यादा गहरा है, जिसमें जितना आप डुबकी लगाइएगा, जितना फ़ायदा लेना चाहिएगा, फ़ायदा ले सकते हैं। मैं गुलजार नदवी, आपका छोटा भाई गुलजार। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप खैरियत, आप दुआ करते रहिए इंशाअल्लाह।